मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज से हम एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, मैथमेटिकल इंडक्शन। ये टॉपिक बहुत ही इजी है। ये चैप्टर मैं यूं कह सकता हूं सेट से भी आसान है। इस चैप्टर की सबसे अच्छी बात यह है कि इस चैप्टर में एक ही प्रोसेस को फॉलो करते हुए हम मैक्सिमम सभी सम सोल्व कर पाएंगे। और इस चैप्टर की सबसे अच्छी दूसरी बात यह है कि इसके एक फिक्स स्टेप हैं, वही स्टेप आपको फॉलो करने हैं। अगर मैं सही कहूं तो सिंपली आपको दो स्टेप ध्यान रखने हैं और आप ये सारे सम बहुत आसानी से कर पाओगे। तो इस चीज को मैं आपको बिल्कुल आराम से बताऊंगा कि स्टेप 1 क्या है, स्टेप 2 क्या है, स्टेप 3 क्या है। वेलकम टू बीजे स्कॉलर मैथ क्लासेस। तो इसमें ये टोटल 3 स्टेप्स दिए हुए हैं। वैसे किसी भी थ्योरम को प्रूव करने के लिए मैथमेटिकल इंडक्शन की हेल्प से हम किसी भी थ्योरम को प्रूव कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इजी चैप्टर है और यही फिक्स स्टेप है। सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि वैल्यू रखनी होती है। जो भी इक्वेशन दी हुई है उसमें हमें n की वैल्यू को 1 पुट करना होता है और फिर P1 को प्रूव करना होता है कि P1 इज ट्रू। यानी कि कोई भी थ्योरम दी होगी उसकी एक लेफ्ट हैंड साइड होगी और एक राइट हैंड साइड होगी, तो उसको हमें क्या करना है, प्रूव करना है फॉर 1। फिर हमें अज्यूम करना है। देखो यहां पे हमें प्रूव करना है पहला स्टेप। दूसरे स्टेप में हमें अज्यूम करना है कि ये जो इक्वेशन है, ये जो थ्योरम दी गई है, ये k के लिए भी ट्रू है। यानी कि n इक्वल टू k, यानी कि n की जगह हमें k पुट कर देना है। यहाँ पे करना कुछ नहीं है, हमें सिंपली n को रिप्लेस कर देना है k के साथ। यानी कि n की जगह हमें क्या रख देना है, k। और फिर हमें इसको प्रूव करना है कि ये थ्योरम पी के प्लस 1 के लिए भी ट्रू है। यानी कि n की वैल्यू को हम क्या रख देंगे, k प्लस 1। और फिर हमें प्रूव करना है कि ये पी के ऑफ k प्लस 1 के लिए भी ट्रू है। इसलिए मैंने दो स्टेप्स कहे थे आपको, एक ये पहला स्टेप प्रूव करना है और एक दूसरा स्टेप। ये जो बीच वाला स्टेप है इसमें तो जस्ट हमें अज्यूम करना है, यानी कि मानना है। हमें प्रूव नहीं करना है, यहाँ पे हमें जस्ट मानना है। अब इन तीनों स्टेप्स को मैं वन बाय वन आपको एक सम की हेल्प से समझाता हूं, तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि कैसे हम इसको प्रूव करेंगे। यहां पर हमने एक सम ले लिया है। इस सम में लिखा हुआ है कि प्रूव यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। और सम क्या दिया हुआ है, सम दिया हुआ है दिस वन। तो हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं P ऑफ n इक्वल टू P of n, that is 4 plus 8 plus 12 plus 4n इक्वल टू 2n n plus 1। अब हमें क्या करना है, पहला स्टेप। पहले स्टेप में क्या दिया हुआ है कि हमें ये प्रूव करना है, प्रूव दैट P1 इज ट्रू। और n की वैल्यू क्या पुट करनी है, 1। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, स्टेप 1 में पुट करेंगे, पुट n इक्वल टू 1। हमें क्या पुट करना है, n इक्वल टू 1। तो यहां पे क्या बन जाएगा हमारा, ये P1। यहां पे ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड काउंट होगी, तो इसमें पहली टर्म क्या है, 4, राइट, दैट इज इक्वल टू। अब यहां पर n की जगह हमें 1 पुट कर देना है, तो ये क्या बनेगा, 2 इंटू 1 और 1 प्लस 1, यानी कि दैट इज इक्वल टू 4। तो ये वाली वैल्यू हमारी क्या होगी, देखो ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, तो इसका मतलब क्या हो गया, P1 इज ट्रू। पहला स्टेप हमारा यहां पे कंप्लीट हो गया। यहां पे हम स्टेप 1 लिख सकते हैं। सिंपली स्टेप में करना क्या आपको, पुट n इक्वल टू 1। n इक्वल टू 1 का मतलब P1। P1 बोले तो पहली टर्म, लेफ्ट हैंड साइड में ये पहली टर्म, और यहां पर n की जगह हमने 1 पुट कर देना है। तो p n की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 1। तो ये क्या बन गया, 2 इंटू 1 1 प्लस 1, दैट इज P1 इज ट्रू। तो ये यहां से हमारा पहला स्टेप खत्म हो जाता है। जैसा मैंने आपको बताया था, स्टेप 2 में तो हमें जस्ट अज्यूम करना है। स्टेप 2 में हमें क्या करना है, अज्यूम करना है। अज्यूम क्या करेंगे हम, अज्यूम P of k is true for all
नेचुरल नंबर के। तो सिंपली हम क्या लिखेंगे, अब इसको लिखेंगे हम P ऑफ K, और यहां पे लिख देंगे 4 + 8 + 12, और लास्ट में क्या लिख देंगे 4K, दैट इज इक्वल टू क्या बन जाएगा ये 2K K + 1, और ये हमारी इक्वेशन नंबर होगी 1। राइट। देखो इस स्टेप में बच्चों कुछ भी नहीं करना, आपको अज्यूम करना है कि ये K के लिए भी ट्रू है, यानी कि PK इज आल्सो ट्रू। अज्यूम करना है PK इज ट्रू फॉर ऑल और एनी नेचुरल नंबर K। सिंपली आपको n की जगह क्या रख देना है, n की जगह आप पुट कर दोगे K, और ये हमारा सेकंड स्टेप है। यहां से भी देख सकते हो आप, इसमें हम जस्ट क्या करना है n = K पुट करना है, और ये अज्यूम कर लेना है कि PK क्या है, ट्रू है। इसके बाद देखते हैं हम थर्ड स्टेप। अब थर्ड स्टेप में हमें क्या करना होता है, प्रूव करना होता है। क्या प्रूव करना है, प्रूव दैट PK + 1 इज आल्सो ट्रू, यानी कि n की जगह आपको क्या पुट करना है, K + 1। क्या पुट करना है, n की जगह K + 1, तो यहां पे पुट कर दो n की जगह K + 1। ये हमारा स्टेप नंबर हो गया 3। स्टेप नंबर 3 में हम क्या करेंगे, हमें क्या करना है, n = पुट करना है K + 1। क्या पुट करना है, n = K + 1। तीसरे स्टेप पे हमें प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, इट इज ट्रू फॉर PK + 1 इज आल्सो ट्रू। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, अब यहां लिखेंगे PK + 1 = 4 + 8, ये कोलन लगाना है, 4 + 8 + 12, फिर यहां पे क्या जाएंगे +4 K + 1, क्या रख देंगे 4K + 1 रख देंगे। इससे पहले वाला स्टेप क्या होगा, ये 4K होगा। इसके बाद ये किसके बराबर प्रूव हो जाएगा, अब देखो जहां पे 2 लिखा हुआ है, n की जगह क्या रख दो K + 1, और इसके ब्रैकेट में भी रख दो K + 1, तो ये वैल्यू क्या बन गई आपकी K + 1 + 1। बच्चों कुछ नहीं करना है, जहां पे n है उसकी जगह आपको K + 1 पुट करना है। ये देखो मैंने 2K + 1 लिख दिया यहाँ पे, फिर K + 1 + 1 लिख दिया, तो ये वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी 2K + 1 और K + 2। अब हमें ये प्रूव करना है कि ये वाली वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर है, राइट हैंड साइड के बराबर है। लेफ्ट वाली वैल्यू किसके बराबर है, राइट हैंड साइड के बराबर है। ठीक है, अब इसको इक्वेशन नंबर हम मान लेते हैं 2। अब इसकी लेफ्ट हैंड साइड को चेक करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ, यानी कि इसकी लेफ्ट हैंड साइड। अब आप इसको ध्यान से देखो, ये वाली वैल्यू किसके बराबर है, यहां तक की देखो, ये वैल्यू किसके बराबर है, स्टेप नंबर 2 में देखो ये वैल्यू किसके बराबर है, जो हमने अज्यूम किया था, ये वाली वैल्यू इसके बराबर है। राइट, तो इसको हम लिख लेंगे यहां पर, तो ये क्या बन गया 2K K + 1, और इसमें क्या ऐड कर देना है, इसमें ऐड कर देना है 4K + 1। राइट, अब इसको खोल लो, क्या बन जाएगा ये 2K और K + 1 प्लस में 4K + 1, K + 1 इसमें से कॉमन ले लो, तो देखो ये K + 1 आपने कॉमन ले लिया। जब इसको कॉमन लेंगे तो ये किसके बराबर बच गया 2K बच गया, और यहाँ पे क्या बच गया 4 + के 4। अब इसमें से 2 कॉमन ले लो तो क्या आ जाएगा 2 बाहर आ गया, K + 1, और यहाँ से 2 मैंने बाहर ले लिया था, तो क्या बचा K + 2। ठीक है, ये क्या बच गया 2K + 1। और ये ध्यान से देखोगे
तो ये किसके बराबर है? राइट हैंड साइड ऑफ 2, राइट हैंड साइड ऑफ 2। देखो यहाँ पे इसको मैं रेड से मार्क कर देता हूं एक बार, ये वाली वैल्यू, ठीक है। और ये हमने निकाला है लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हम सिंपली कह सकते हैं कि इट इज ट्रू फॉर, इट इज ट्रू फॉर पी के प्लस 1, राइट। तो इस तरह से आपने इन सम्स को सोल्व करना है। सिंपली आपको 2 स्टेप प्रूव करने हैं, एक स्टेप अज्यूम करना है। अगर यहां से ध्यान से देखो तो पहले स्टेप में n इक्वल टू 1 रखना है, उसके बाद आपने अज्यूम करना है n इक्वल टू k और इसको आपने प्रूव कर देना है। तो इस तरह से आप इन सम्स को कर पाओगे। ये सम्स बहुत ईजी हैं और मैं आपको बहुत सारे सम कराऊंगा मैथमेटिकल इंडक्शंस के। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।